महागठबंधन में तेजस्वी यादव का चेहरा कब तक फाइनल होगा? कौन होगा महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार? नाम क्या होगा? इस सवाल से महागठबंधन के नेता जूझ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या राजद के लोग। सबसे ज्यादा इस तरीके के सवालों का सामना इन्हीं दो पार्टियों के नेताओं को करना पड़ रहा है। राजद के नेता तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही हमारे नेता हैं, तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, कल का भविष्य तेजस्वी हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सब कुछ बोल रही है पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बता रही है। अब इस बात को लेकर राजद के अंदर बेचैनी किस तरीके से है? महागठबंधन की बैठक 4 मई को हुई थी पटना में, और इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव अब तक, देखिए बैठक का सिनेरियो आपको बता दे कि 15 अप्रैल से जो बैठक शुरू हुई उसके 3 बैठकों में खुद मीडिया से तेजस्वी यादव रूबरू होते रहे। पहली बैठक दिल्ली में हुई, उसमें तेजस्वी यादव ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करके पूरा कोऑर्डिनेशन की बातें बताई, बैठक के बारे में जानकारी दी। 17 अप्रैल को पटना में पहली बैठक राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में हुई, यहां तेजस्वी यादव ने तमाम बातें बताई। सवाल उठा तो वो चुप हो गए, कन्नी काट गए। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में जब 24 तारीख को बैठक हुई, उस दिन भी तेजस्वी यादव अगुवाई करते हुए दिखे। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद तेजस्वी यादव प्रमुखता से रहे। लेकिन जब जिला के अध्यक्ष, सभी सांसद, विधायक पहुंचे, बड़े पैमाने पर बैठक हुई महागठबंधन की। इस बैठक से तेजस्वी सहित तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया। तेजस्वी को भी लगा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर एक ही सवाल का जवाब नहीं देना अच्छी बात नहीं है। मनोज झा और कांग्रेस के दूसरे जो नेता हैं उनको मैदान में उतार दिया गया। मनोज झा ने माइक संभाला और दूसरे गठबंधन के जो नेता हैं वो हाँ में हाँ भरते गए। मीडिया के सवालों का जवाब कैसे देना है तेजस्वी यादव ने भरी मीटिंग में ही बता दिया था। मनोज झा के पहले बयान आपको सुना देते हैं, ये थोड़ा सा बयान आप सुन लीजिए। आप मतलब क्या चाहते हैं? हा? नाम सुनना चाहते हैं? नहीं, बिहार की जनता को पता है क्या होना है। रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। संयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है, तालमेल कितना बेहतर है, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, तालमेल दिख नहीं रहा, कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे दूसरे सबसे बड़े पार्टनर कह रहे हैं, समझ गए? कोई विवाद कहीं विवाद नहीं है। आपको उस वक्त के लिए थोड़ा शिद्दत से इंतजार करिए, शिद्दत से। 1 मिनट नहीं, आ रहा हूं आपके पास। शिद्दत से इंतजार कीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि समन्वय से संवाद हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि हम सरकार को घुटने टेकवा रहे हैं। इसके लिए हमारा धन्यवाद तो करिए, जनता ये भी देख रही है। एक मिनट। नहीं, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपको बताओ। आज तो एक व्यापक मीटिंग थी जिसमें तमाम कमिटीज के लोग थे। कोऑर्डिनेशन में हमारे कुछ साथी अलग अलग कमेटी में होंगे, उन पर भी काम चल रहा है। आज थी कि कैसे ब्लॉक स्तर तक ये संवाद साझा तरीके से जाए, उस संदर्भ में कोशिश थी और वो सफल रही, क्योंकि लोग उसको अब जिला और ब्लॉक स्तर पे करना चाहते हैं। आपको पता चल जाएगा, आपके बगैर तो अफसाना अधूरा है। तो आपने सुना मनोज झा सवालों का जवाब किस तरीके से दे रहे हैं। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल का पेज, और इस पे तेजस्वी यादव जब मीटिंग कर रहे थे उस वक्त के कुछ वीडियो पड़े हुए हैं। इसमें तेजस्वी यादव मंच से बोल रहे हैं और नीचे सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, सभी पार्टियों के जो प्रमुख हैं वो यहाँ मौजूद है और ये एकजुटता की तस्वीर दिखाई जा रही है। लेकिन इसी बीच दूसरी तस्वीर में तेजस्वी यादव पोडियम से बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से। और इसमें तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, इसमें तेजस्वी यादव अपनी रणनीति बताते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, बाहर आप निकलिएगा तो पत्रकार आपसे सवाल पूछेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आपको जवाब नहीं देना है,
आपको बस यही बताना है कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। ये चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन ही चुनाव जीतेगा। राजद, कांग्रेस, लेफ्ट कहीं कोई पार्टी ही नहीं है, केवल एक पार्टी है, इंडिया गठबंधन। इसका दावा तेजस्वी यादव कर रहे थे और तेजस्वी यादव ने कहा अपने लोगों को सीधे तौर पे कि किसी भी सूरत में पत्रकारों के सवालों में नहीं उलझना है। मीटिंग में तेजस्वी यादव टास्क दिए, समझाते रहे और खुद बाहर निकल के उसी का अमल भी वो कर रहे थे। लेकिन मनोज झा बेचारे बुरे फंस गए, सवाल पत्रकारों के वही थे। तेजस्वी अंदर टास्क दिए कि बाहर जाकर नाम नहीं बताना है। कांग्रेस ने भी अब तक ये नहीं कहा कि सब कुछ तय हो गया है, लेकिन मनोज झा सफाई में जरूर कह रहे हैं कि भाई अब ये सवाल बचा कहाँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है ये तो आपको पता ही होगा। ये सब कुछ तय हो गया और वक्त आने दीजिए, बता भी दिया जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।